प्रेरणा में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। 40 वर्ष तक की उम्र तक हम तेज रफ्तार से भागते हैं सुख सुविधाओं को कमाने और पाने के लिए, किंतु 40 के बाद शुरू होता है जीवन का दूसरा पड़ाव, जहां घर, परिवार, समाज दिखा से मन उबने लगता है और आपका झुकाव होता है भीतर की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर। पर बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है, इस उम्र तक आते आते पूजा करने पर भी मन अशांत होता है, मन उदास लगता है और नकारात्मक विचार मन से दूर नहीं होते। हम सभी मंदिर की सीढ़ियां इस भरोसे से चढ़ते हैं कि यहाँ आकर मन को शांति मिलेगी, लेकिन देर तक आंखें बंद कर खड़े होने पर भी मन बेचैन होता है। तो इसके लिए मन खुद को दोषी मानता है। दोष हमारी भक्ति का नहीं होता, कुछ गलतियां हो सकती हैं जो हम अनजाने में कर रहे होते हैं, जिन्हें सुधारने से हम पूर्ण समर्पण के भाव से ईश्वर की आराधना कर सकेंगे और मन चाही शांति पा सकेंगे। जब हम पूजा मन से नहीं करते कि कार्यों की तरह, उसे भी एक रूटीन की तरह लेते हैं, पूजा को भी एक कार्य समझ लेते हैं जिसे मात्र संपन्न करना है। हम बैठ तो मंदिर में जाते हैं पर ध्यान हमारा अन्य बातों पर लगा रहता है। ईश्वर नहीं कहता सुबह रोज पूजा करो या देर तक पूजा करो। कभी कभी ऐसी बाध्यताएं ही हमारी भक्ति को अशुद्ध करती हैं और हमारे मन को भक्ति के भाव से विमुख करती हैं। पूजा करने तभी बैठे जब आप पूरी तरह से आप ईश्वर के साथ हो सके। जरूरी नहीं कि पूजा अनिवार्य रूप से करनी है, नहीं है तो पूजा करना आवश्यक नहीं, पर जब बैठे तो एक चित्त होकर उनसे हर तरह का संवाद करें और अपने मार्गदर्शक के रूप में सारी उलझनें उन्हें बताएं कि सारी समस्याओं का हल स्वतः ही आपको मिलता चला जाएगा। प्रतिदिन की पूजा आपको खुद से जोड़ती है, जिसमें आप खुद को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आप पूजा इसलिए कीजिए कि ईश्वर आपको निर्भय बनाए, आपको भय से मुक्त करे, इसलिए नहीं कि पूजा ना करने पर कुछ अशुभ हो जाएगा, आज कोई श्लोक या पाठ अधूरा रह जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसी भक्ति तो मन के लिए बोझ बन जाती है। भौतिक आडंबर सहित पूजा से ज्यादा जरूरी है भाव का समर्पण। जरूरी नहीं विधि विधान को मानकर ही पूरी तरह से पूजा करना, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ईश्वर कोई विश ग्रांटर नहीं है कि वह हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, वह भी हमारी किसी भी चीज के प्रति गलत रूप से आसक्ति के भाव, कारण और वजह सब कुछ जानता है, तो पूजा के समय ध्यान अपनी इच्छाओं पर नहीं पर पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड की भावना सर्वोपरि हो। इस विश्वास के साथ बैठिए कि उसके सामने कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। मांगना है तो यह प्रार्थना कीजिए कि हर स्थिति में आपको इस लायक बनाए कि उसके द्वारा दिया गया शरीर, मन सदैव ऊर्जा से भरा रहे और खुद को संभालने में अपनी सामर्थ्य बनाए रखे। पूजा का समय उस सर्वशक्ति के सामने पूर्ण समर्पण का समय होता है। उस समय मन के विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसे समय यदि मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मतलब कहीं श्रद्धा में कमी है और मन कहीं हमारा ईश्वर के प्रति, खुद के प्रति संशय से भरा है, क्रोध, लालच का भावना को सबसे पहले छोड़कर ही उसके सामने जाएं। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले एकदम शांत होकर ईश्वर के समीप बैठिए। पूजा के समय उपयोग की जाने वाली हर उस वस्तु के बारे में सोचिए जिसे आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। वह खिला हुआ फूल से आपने ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए चुना है, जिसे आप ईश्वर को समर्पित करने वाले हैं। वह दीपक जिसे आपने प्रज्वलित किया है। शुद्ध मन से इन सारी चीजों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी पूजा को शुरू करें, जो आपकी प्रार्थना को सफल करने में, फलीभूत करने में खुद को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर के साथ आपका समय बिताना आपका सौभाग्य है। पूजा करना मात्र एक उपक्रम नहीं, मंत्र पढ़ना, पूजा करना, यह सब कुछ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के साधन हैं। शुद्ध भाव और समर्पण के भाव से, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर के सामने शरणागत होकर आप बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे स्वतः आंतरिक शांति आपको प्राप्त होने लगेगी।